तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जब भी करंट में ऐसा कुछ चल रहा हो जो एक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी हो, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या चीज काम की है वो जानना जरूरी हो, तो मैं हमेशा उस टॉपिक से हमारे काम की चीज यानी कि एक स्टूडेंट के काम की चीज में लेके आता हूं। अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्तमान में राजस्थान में श्रीमान अशोक गहलोत और श्रीमान सचिन पायलट के बीच में जो चल रहा है, उससे आपके लिए जो जानने वाली चीज है सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट के लिए, वो है कि दल बदल कानून क्या है। आपने न्यूज में देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा कि दल बदल कानून के तहत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस कानून की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया ये कानून। तो इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं 1985 के समय की। देखिए, 1985 से पहले कई बार ऐसा होता था कि जो सांसद कोई भी विधायक चुन के आ रखे होते हैं वो किसी भी पार्टी में जा रहे थे, कोई नियम नहीं था। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक विधायक साहब एक ही दिन में 3 बार पार्टी अदला बदली कर लिए, कभी उसमें कभी इसमें। उसके बाद में ये लाइन भी फेमस हो गई थी कि आया राम गया राम, आपने सुना होगा। तो इसके लिए एक कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई और फिर 1985 में ये कानून बनाया गया। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत फिर एक नई अनुसूची जोड़ी गई, नई शेड्यूल जोड़ा गया। अब देखिए, वैसे तो मैंने अभी तक आपको पॉलिटी पढ़ाई नहीं है, इकोनॉमी ही पढ़ाई है, लेकिन जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल एक बार के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा संविधान है वो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसा कि हमारी जो बुक होती है, किताब होती है, वो काफी सारे चैप्टर्स में डिवाइड होती है, उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है वो पार्ट्स में डिवाइड है। फिर उन पार्ट्स में लिखे गए हैं आर्टिकल्स, जिसे हम बोलते हैं कि अनुच्छेद, और एक और चीज है हमारे संविधान में जिसे बोलते हैं शेड्यूल, हिंदी में कहें तो अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी इससे पहले 9 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई थी। जब ये कानून बन गया तो उसके बाद जब 2003 आया तो इसमें कुछ सुधार किया गया और इसके लिए किया गया 91th अमेंडमेंट, यानी कि 91वां संविधान संशोधन किया गया। और उसके लिए एक चीज लाई गई कि जब कोई पार्टी टूटती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि राजस्थान में भी खबर चल रही है, कितने विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यानी पार्टी टूट रही है। तो ऐसे में कानून ये बनाया गया कि यदि 1/3 सदस्य छोड़ के जा रहे हैं तो उनके लिए फिर ऐसा कानून लागू नहीं होगा। यदि 1/3 से कम है तो लागू होगा। और यदि मर्ज हो रहा है, यानी कोई पार्टी के बहुत सारे विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, विलय हो रहा है, तो उसके लिए फिर 2/3 होने चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और बात करते हैं पहले विभाजन की, कि जब कोई पार्टी टूटती है तो क्या होता है और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि ये कानून ना लगे उस पर। तो देखिए, मान लीजिए कोई पार्टी है और उसमें टोटल 30 सदस्य हैं। एक बार के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 सदस्य है। अब यदि ये पार्टी मान लो टूट जाती है, यानी कि काफी सारे विधायक बोलते हैं कि हम ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बस टूट रहे हैं, अलग पार्टी बनाएंगे, जो भी है छोड़ के जा रहे हैं, तो उन पे कानून ना लगे इसके लिए वो कम से कम 1/3 विधायक उसमें होने चाहिए। यानी कि 30 का जब आप 1/3 निकालोगे, 30 इंटू 1/3 करोगे तो एक भाग जाएगा यहाँ 10 बार, यानी कि टोटल 10 सदस्य होने चाहिए, तब उन पे कानून नहीं लगेगा। वो 10 सदस्य उस पार्टी का विभाजन कर सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई विभाजन की। अब बात करते हैं विलय की, यानी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाना, दूसरी पार्टी में मिल जाना। तो इसके लिए क्या कानून कहता है ये, तो उसके लिए कानून कहता है कि अगर आप किसी एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हो, यानी कि बहुत सारे विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय होना चाहते हैं, उसके लिए कानून कहता है कि एटलीस्ट 2/3 यानी 2/3 सदस्य होने चाहिए। यानी कि जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यदि किसी पार्टी में 30 सदस्य हैं अभी, और उसमें से 2/3 कितना होगा, फिर देख सकते हो आप, यानी कि 20 विधायक या सांसद होने चाहिए जो दूसरी पार्टी में मिल सकते हैं, फिर उन पे कानून नहीं लगेगा। यदि इससे कम है तो ये कानून उन पे लगेगा और इसके तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो ये तो सिस्टम था विभाजन और विलय का, कि विभाजन के लिए कितने होने चाहिए, 1/3, और विलय करना चाहते हो, किसी दूसरी पार्टी में मिलना चाहते हो, तो आपकी उस टोटल पार्टी का 2/3 सदस्य होने चाहिए, तब कानून आप पे नहीं लगेगा, आप सुरक्षित हो। नहीं तो इससे कम है तो फिर ये कानून आप पर लगेगा। तो अब इस कानून के तहत आखिर क्या क्या प्रावधान है, कब कब इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो देखिए, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्य को छोड़ देता है कि नहीं मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, ऐसे ही छोड़ देता है, तो उस पर कानून लग जाएगा। और अगर कोई निर्दलीय है, जैसे कि देखते हो ना, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है और मान लीजिए वो जीत के वहां जाता है और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मैं तो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाऊंगा, देखिए समर्थन की बात नहीं कर रहा, समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन वो राजनीतिक दल में शामिल ही हो जाता है, यानी खुद का निर्दलीय जो भी था उसका छोड़ देता है और
बोलता अब मैं इसी पार्टी का सदस्य हूँ, तो उसके लिए फिर ये कानून लग जाएगा। ऐसे आप शामिल नहीं हो सकते हो। और अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करता है, आपने सुना होगा व्हिप जारी की जाती है, तो अगर व्हिप जारी करते हो और वोटिंग होती है और अगर कोई ऐसा सदस्य होता है जो बोलता है पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर देता है, तो फिर उस पर भी कानून लग जाएगा कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये जब चीजें हो जाती है तो उस पर फिर ये दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए कंप्लेन की जाती है उस पार्टी द्वारा, फिर जो अध्यक्ष होता है लोकसभा या फिर विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि यदि इस कार्रवाई से किसी को दिक्कत है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो अब एक माइंड में सवाल आना चाहिए कि यदि वोटिंग के दौरान कोई एब्सेंट हो जाए, अनुपस्थित रहे, तो क्या होगा। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में जो होगा वो ये देखा जाएगा कि 15 दिनों के भीतर उसको उस राजनीतिक दल में क्षमादान किया कि नहीं किया, यानी क्षमा कर दिया कि नहीं कर दिया। यानी कि मान लीजिए मतदान हो रहा हो और कोई पार्टी का सदस्य उस टाइम नहीं आता है, तो उसको बोला जाएगा कि अब आप पे कार्रवाई होगी यदि 15 दिन के भीतर भीतर आपके राजनीतिक दल ने आपको समाधान नहीं किया हो। तो अब बात करते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। तो देखिए सबसे पहले तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उसको कोई भी तरह का सरकारी लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हो सकता। और अब अगर उसको वापस सदन की सदस्यता हासिल करनी है तो पुनः चुनाव जीतना होगा। तो अब एक चीज और है कि ये कानून किस पर लागू नहीं होता। तो देखिए जो लोकसभा विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उस पर ये कानून लागू नहीं होता। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा हो और कोई सदस्य उस चुनाव में अपनी पार्टी के हिसाब से वोट नहीं करता, वो चाहे तो फिर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के समय। तो आई होप कि आपको दल बदल कानून का आइडिया लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी महागुरु चैनल, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अभी स्टडी महागुरु पर राजस्थान जैन का कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसमें राजस्थान जीके और टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चल रही है। इलेक्ट्रिकल का 1 लेक्चर आ चुका है और राजस्थान जीके के 3 लेक्चर आ चुके हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज फैलाइए और बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।